सकता है। आई वॉज टोटली शॉक्ड। तो कि तुम बीमार हो, तुम बाहर का नहीं खाते, एकदम खुश कि भाई हमको तो ब्लड कैंसर नहीं है, हम जिंदा बच गए। हम ना फ्लश कर देते थे। बता रहे हो तो जिसके साथ होने वाला है एटलीस्ट उसको तो बताओ ना आप कि बेसिकली आंटी खोजी रैप की फुल प्रोसेस के साथ फिर दी। फिर हम सोच वो सीक्रेट में कुछ गर्ल से पूछती हैं कि आप में से किनका डेट चल रहा है, तो वो बताती है कि अगले दिन से ना सबके सामने तो पैड चेंज कर, ऐसा वो कहती है। मतलब so hey guys, this is Supriya and welcome back to my another video. So basically today's video is all about menstruation. So first of all I will tell you my first experience. You can also share yours in the comment. और ये ना कि when I was 11 year old, मतलब इकार से बहुत ज़्यादा जल्दी है, आपको भी पता होगा इसके बारे में। सो इट इज़ ऑल अबाउट 2020। ये 2020 का बात है। तो हम बैठ रहे थे, मम्मी को वॉशरूम जाना था। तो हम नोटिस करते हैं कि मम्मी को वॉशरूम जाना था और वॉशरूम में कोई था भी। तो मम्मी बहुत ज़्यादा टाइम तक वेट करी। तो हम नोटिस करते हैं कि इतना कौन वेट कर सकता है, तो इसके पीछे कुछ सुपर पावर होगा। देन हम देखते हैं कि मम्मी ना सैनिटरी नैपकिन लेकर के वॉशरूम जा रही थी। तो हम सोचते हैं कि यही सुपर पावर है। देन उस टाइम ना व्हाट्सएप पे को वीडियो आया। हमने मम्मी एक कंपनी में काम करा करती थी, वो भी सैनिटरी नैपकिन का ही था, नाम तो नहीं लेंगे। एंड व्हाट्सएप पे ना एक वीडियो आता है जिसमें ना एक अंकल से जो कि ना गांव-गांव जाकर के गर्ल्स फिर जो विमेन थी उनको ना वो अप्रोच करते थे कि ना आप ना इसको यूज़ करो, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो हम देखते हैं ना कि उसमें वो एक डेमो देते हैं, जिस हम देखते हैं ना कि वो ना एक ग्लास या कुछ था, तो उसमें ना वो वाटर था एंड वो ना उस सैनिटरी नैपकिन को ना उसमें डुबाते हैं एंड उसके बाद दिखाते हैं कि ये इतना लीकेज एब्सॉर्ब कर सकता है। आई वाज टोटली शॉक्ड कि मतलब इतना लीकेज एब्सॉर्ब कर लिया। तो फिर उसके बाद ना हम सोचे कि हम भी करके देखते हैं। तो हम भी ना बाल्टी भर पानी भर लिए थे, ठीक है, उठाएँ सीधा हम भी ऐसे करके ऐसे करें। फिर हम सोचे क्या कि इसमें से इतना सा पानी गिर जाए, तो ये कैसे एब्सॉर्ब हो गया, और मतलब वो कैसे एब्सॉर्ब हो गया, ये कैसे एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, हम ऐसा सोच रहे थे। उसके बाद अगले दिन हम खेल कर आते हैं। दैन हमको आई हैड टू गो वॉशरूम, तो हम वॉशरूम गए। हम गए, फिर आते हैं तो गए वॉशरूम, फिर उसके बाद हम देखते हैं ब्लड का पैचेस पूरा, और पूरा मेरा कपड़ा गंदा हो चुका है। हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया, मतलब हमको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, ब्लड कैंसर हमको लगा था हो गया है, क्योंकि हम ना सावधान इंडिया वगैरह कर देख रहे थे उसमें ना इसके बारे में था। तो हम सोचे वही हो गया। हमको पीरियड्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था, हमको कोई पता ही नहीं था ये क्या होता है। एंड हमको बाद में पता चला। हम सोचे क्या कि मम्मी को तो बता नहीं सकते, हमको डर लग रहा था क्योंकि हमको लगा मम्मी तो मारेगी, डांटेगी, यही लग रहा था। और साथ ही साथ सबसे मेन बात है, मेरा ना बाहर का खाना छुड़वा देगी कि तुम बीमार हो, तुम बाहर का नहीं खा सकती हो। तो इसी डर के कारण मम्मी को बताना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर शाम हो गया, नहीं उससे पहले ना हम ना मतलब इतने स्मार्ट, मतलब अभी भी हम सोचते तब सोचते मतलब कितना स्मार्टनेस का काम हम किए थे। हम ना वो जो पैड हम बताए थे तो वो हम यूज़ कर रहे हैं। हम सोचे ना कि वो उसको उस लीकेज को एब्सॉर्ब कर सकता है, तो उसको तो कर ही सकता है, ताकि किसी को घर में पता ना चले कि ऐसा कुछ है। सो वो हम करी। फिर उसके बाद रात हो गया, तो हम सोचे ना मम्मी को बता देना चाहिए, फिर डॉक्टर के पास लेके जाएगी ऐसा कुछ। मम्मी आपको पता है हमको ना ब्लड कैंसर हो गया है, हम ना ज़िंदा नहीं बचेंगे, अब मरने वाले हैं। मम्मी बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँस रही है कि ये क्या कह रही है। फिर उसके बाद मम्मी बोलती है क्या हुआ है? तो हम बोले ऐसे-ऐसे हुआ है, ऐसे-ऐसे खेल कर आ जाए तो वॉशरूम गए, फिर ऐसे-ऐसे हुआ है। तो फिर उसके बाद मम्मी शॉक्ड थी, ये तो अभी 11 साल की है, इतना जल्दी। फिर उसके बाद मम्मी हमको समझाती है कि बेटा ये नॉर्मल है, ये सबको होता है, और इसमें कोई इतना टेंशन का बात नहीं है। ठीक है मम्मी, ये सारी चीज़ हमको बताई। हमको हमको नहीं पता था कि ये कितने दिन तक होता है, ये क्या है। बस हमको इतना पता था कि ये सबको होता है, तो हम इसी में एकदम खुश कि भाई हमको तो ब्लड कैंसर नहीं है, हम ज़िंदा बच गए। फिर उसके अगले दिन हम ना जा रहे थे दुकान, जा रहे थे, आंटी बेटा आपके पीछे कुछ लगा हुआ है। हम सोचे पीछे कुछ लगा हुआ है, गए वॉशरूम, ठीक है, वॉशरूम गए, देखते हैं पैंट अपना, तो सच में वही ब्लड जो था वही था, स्टेन लगा हुआ था ब्लड का। तो फिर उसके बाद दीदी जो थी मेरी, वो हमको बुलाती है और पूछती है तुमको पीरियड्स है क्या? हम सोचे पीरियड्स, नया नाम, जो जो वर्ड हम जानते नहीं है वो चीज़ है। तो हम सोचते हैं पीरियड्स, नया नाम, ये क्या होता है? फिर वो हमको बताती है पीरियड्स क्या होता है, सब बताती है अच्छे से, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है इन दिस डेज़। तो फिर उसके बाद हम अच्छे से समझ गए। हम पूछे दीदी ये क्या होता है, सारा चीज़ तो वो बताती है। वो भी अच्छे से नहीं, ये नहीं पता चला हमको कि ये क्या होता है। फिर अच्छे से वो हाइजीन मेंटेनेंस करना बताती है, हाइजीन मेंटेन करना बताती है, हाथ धोना है, फिर डिस्पोज़ल कैसे करना है, हम ना फ्लश कर देते थे। फिर उसके बाद क्या वो सारी चीज़ उनको बताई। फिर वो बताई थी अगर तुमको ज़्यादा जानना है तुम गूगल पे सर्च कर सकती हो, यूट्यूब पे। हम यूट्यूब पे सर्च करें इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में जानी, तो उसके बाद सब सही था।
सो मेरा मानना है ना कि एटलीस्ट सबको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है और इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइज़ करना चाहिए। ये ना कोई बहुत बड़ा सा कोई बात नहीं है, ये भूत वाला कोई चीज़ नहीं है। एटलीस्ट ये सबको पता होना चाहिए क्या होता है। एंड अगर आप किसी को नहीं बता रहे हो तो जिसके साथ होने वाला है एटलीस्ट उसको तो बताओ ना आप, कि बेसिकली उसको पता होना चाहिए ना कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तो आप उसे भी नहीं बता रहे हो, वो शॉक्ड हो जा रही है, उसको लग रहा है कि उसको कोई बीमारी है। तो मतलब ये क्या हमारा सोसाइटी का ये थॉट है, मतलब हमारे सोसाइटी का क्या ये माइंडसेट है कि वो लड़की को बताने में भी वो लड़की को बताना भी ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, शी गॉट हर फर्स्ट पीरियड, तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि किसी को मत बताना, अपनी दोस्त को भी मत बताना। मतलब हम लोग क्या कर लेंगे उसको, मतलब हम लोग उसको मजाक बनाएंगे कि हम लोग क्यों मजाक, हम लोग खुद गर्ल्स हैं तो हमको पता नहीं होगा, हम लोग क्यों मजाक बनाएंगे। मानते हैं कि वो बोले कि हाँ चलो लड़का को नहीं बताना, तो उनका समझ में आता है, उनके जनरेशन थॉट के हिसाब से समझ में आता है कि लड़का नहीं समझेगा ये वो, हम लोग को बताने से क्यों मना हो रहा है। एंड ऐसा हम कितना सुन चुके हैं कि गर्ल्स को भी मत बताना, मतलब क्यों। एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइज़ करना चाहिए। पता है एक बार हम गए थे वही पैड खरीदने, तो आंटी को ना चमकीला पन्नी नहीं मिल रहा था। वो ना तब तक खोजती रही जब तक काला पन्नी नहीं मिला। तो वो पॉलीथीन उनको नहीं मिल रहा था। हम बोले आंटी आप ना ऐसे ही दे दो, कोई भी पन्नी होगा तो आप ऐसे दे दो पॉलीथीन में। आंटी आंटी वाज़ लाइक कि नहीं बेटा काला पन्नी सही रहेगा, आपको कंफर्टेबल फ़ील होगा। हम बोले आंटी हमको अनकंफर्टेबल फ़ील क्यों होगा? हम उसको वैसे ही लेकर जाएँगे तो कौन-सा हम उसमें बम वगैरह लेकर जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं बोले। तो हम सोच रहे थे ऐसा। तो फिर हम आंटी को बोले आंटी अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं होगा, आप ऐसे ही दे दीजिए। तो आंटी फिर भी नहीं दी, आंटी खोजी, रैप की, फुल प्रोसेस के साथ फिर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, हम सोच रहे थे क्या कि मतलब ये क्या है, इसको नॉर्मलाइज़ तो करना ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना दिमाग आ चुका था कि हमको पता था कि ये नॉर्मल होता है। देन ना मेरे स्कूल में ऐसा ही एक हुआ था एक बार और इंसिडेंट, कि एक मैम थी हमारी काउंसिल टीचर, वो पूछ रही थी, हुआ ये था ना कि गर्ल्स को मतलब कुछ गर्ल्स को इसको डिस्पोज कैसे करते हैं, इसका डिस्पोजल प्रोसेस क्या है, इसको किसी को पता नहीं था, वो ऐसे ही फेंक देती थी। तो इससे ना जो जो नॉर्मल जो काम करते हैं ना साफ़ सफाई की आंटी वगैरह, जो वॉशरूम क्लीनर जो थे, उनको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो मैम को पता चला, काउंसिल मैम को, वो सीक्रेट में कुछ गर्ल से पूछती हैं कि आप में से किनका डेट चल रहा है, तो वो बताती है कि मैं मेरा। तो फिर मैम बोलती है आप ऐसे ऐसे डिस्पोजल करो, ऐसे ऐसे आप पेपर लेकर जाओ, ऐसे ऐसे रैप करो फिर रखो। हम सोचते हैं मैम आप सेम चीज़ आप पूरे क्लास में भी तो बोल सकती थी, आप सेपरेट होकर क्यों बता रही हो, आप एजुकेटेड हो, आपको पता है ये बेसिक चीज़ है, ये नॉर्मल चीज़ है, आपको आप ऐसे भी तो बता सकती थी। लेकिन नहीं, मतलब हम उस दिन रियलाइज़ किए कि ये जो चीज़ है ना, ये सो कॉल्ड चीज़, सो कॉल्ड मतलब माइंडसेट, ये ना इलिटरेट के पास ही नहीं बल्कि जो एजुकेटेड हैं उनके अंदर भी है, कि इसको नॉर्मलाइज़ वो नहीं कर सकते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि हमारा जनरेशन जो है वो इन चीज़ में तो मच बेटर होगा। एंड अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हाइजीन मेंटेनेंस। तो इन दिनों कैसे हाइजीन मेंटेन करें, तो सबसे पहला चीज़ जो कि फॉलो करना चाहिए, 6 से 8 घंटे में पैड चेंज तो करना ही चाहिए। इफ़ यू यूज़ पैड टेम्पोर तो आपको तो इसको चेंज करना ही चाहिए। एंड देन आते हैं, अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो तो आप इसको 6 से 12 घंटे में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर पता है आपको चेंज करना चाहिए, आप आलस प्लीज़ मत दिखाना इन दिनों। इससे ना आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होगा, ठीक है? रैशेज़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आपको भी पता है। एंड देन सेकंड चीज़ पर आते हैं, वो है कि आप टाइटली क्लॉथ्स अवॉइड करो, प्लीज़ अवॉइड करो, क्योंकि ये मतलब आपको पता है ये कितना अनकंफर्टेबल होता है और कितना प्रॉब्लम होता है इससे। तो प्लीज़ प्रेफ़र करो कि आप कंफर्टेबल क्लॉथ ही पहनो इन दिनों, सोप यूज़ मत करो, ठीक है? एंड फिर सबसे मोस्ट, इसको डिस्पोज़ल इसका अच्छे से करो, प्लीज़ मेरी तरह फ्लश मत करना, हम कर चुके हैं, मतलब उस टाइम हमको नॉलेज नहीं था। तो प्लीज़ आप इसका ध्यान रखिए कि आप इसको फ्लश ना करें, ठीक है? अच्छे से एक पेपर में फ़ोल्ड करके अच्छे से इसको डिस्पोज़ करो, ठीक है? आप देन इसको, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइज़ करो। आप प्लीज़ अनकंफर्टेबल फ़ील मत हो कि आप कह नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ, प्लीज़ आप अनकंफर्टेबल फ़ील मत करो, ये नॉर्मल चीज़ है। एंड हम ना एक वीडियो देखे थे जिसमें ना एक दीदी थी, वो कह रही थी कि वो ना पैड करी थी, तो वो ना वो जो न्यूज़पेपर कवर होता है ना, वो नहीं बोली कि हमको न्यूज़पेपर कवर मत करिए, हम ऐसे ही दे दीजिए। वो लेकर आ रही थी, तो एक आंटी कहती है क्या इधर आओ। वो गई, फिर वो बोलती हैं कि ये क्या है इसमें, मतलब तुमने न्यूज़पेपर क्यों नहीं कवर करवाया। वो कहती है क्या कि ऐसे ही नहीं कवर करवाया, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो कहती है क्या कि अगले दिन से ना सबके सामने तू पैड चेंज कर, ऐसा वो कहती है। मतलब एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन, यहीं पे ये एग्जाम्पल सेट होता है। तो इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइज़ करना चाहिए, और ये कोई बहुत हाइपर सा बात नहीं है कि आपको पीरियड्स है आप किसी को कह नहीं सकते, इसको छिपा के रखो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपना इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो, ठीक है? और ऐसे भी रखो ध्यान, और इन दिनों खास करके ध्यान रखो, और आपकी कोई और अगर पीरियड्स में हो तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करो, उन्हें पैम्पर करो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।